अपन सीईटी के हिसाब से चलेंगे तो इसमें भी पहले बहुपद की बहुत सारी बातें अपन को आनी चाहिए, बहुपद का इंट्रोडक्शन। देन अपन शुरू करेंगे गुणनखंड, जो काफ़ी अच्छा टॉपिक है और मैंने बहुत मेहनत से, बिल्कुल आप मान लो कि मैंने निचोड़ निकाल के बनाया है और सीईटी में उसी हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे। तो बस आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। क्या चीज़ है बहुपद? बहुपद यानी बहुत पद। तो पहले तो देखते हैं पद क्या होता है। पद यानी जैसे ये 2x है, जितने भी बीजीय व्यंजक है तो ये संख्यात्मक संख्या है और ये है, इनको बोलते हैं चर संख्या। क्या बोलते हैं? चर संख्या। तो ये शब्दावली मैंने पहले वीडियो में बना रखी है बहुत सारे डिटेल में। तो चर और जो ये अचर संख्यात्मक है, इनका गुणा ही होके, इनका मल्टीपल होके ही क्या बनता है, ये एक पद बन गए। इसको क्या बोलेंगे? पद। इसी प्रकार से ये जैसे ये दूसरा पद ले लिया, ये पद ले लिया, तो जो ये पदों का जोड़ है, पदों को योग करके पदों को जोड़ के बनाया जाता है, वही बहुपद होता है। जैसे ये एक पद, ये दूसरा पद, तो जब दो पदों से मिला है तो क्या होगा? द्विपद होगा। क्या होगा? द्विपद। ये जैसे संख्या है x y, तो ये होगा एक पद, यानी इसमें एक पद है। यहाँ पे ये x प्लस में 2x की स्क्वायर प्लस में 5, तो इसमें ये एक पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। ये दोस्तों अचर राशि होती है और ये इसमें क्या है? ये चर है। ये भी x एक चर है, लेकिन ये जो संख्या है वो उसको क्या बोलते हैं? अचर राशि बोलते हैं। तो इन छोटे छोटे पदों को मिला के ही बहुपद बनता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है और आगे इसको नहीं पढ़ो तब भी कोई दिक्कत नहीं, जो आपके क्वेश्चंस है वो अलग वेराइटी में आने, फिर भी मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो इसको बोलते हैं द्विपद, ये है एक पद, और ये त्रिपद। क्या बोलेंगे इसको? तीन पदों का त्रिपद। और इस प्रकार से एक या एक से अधिक जितने भी हैं उन सारों को क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। तो दोस्तों अब अपन देखेंगे कौन से बहुपद की श्रेणी में आते हैं और कौन सी जो पद है जो मिला के बनाया है वो बहुपद में नहीं आते हैं। तो बहुपद के लिए पहले दो नियम है, वो लिख लो। पहले तो क्या होना चाहिए? इसकी जो घात है, यानी चर राशि की जो घात है, चर की घात, वो हमेशा क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये है पहली बात। अब पहली बात तो पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, यानी धनात्मक संख्या है। कौन सी? धनात्मक संख्या होती है जो 0 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है, लेकिन इसमें भिन्न संख्या नहीं आती। जैसे 1/2 आ गया तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, और ऋणात्मक जितनी भी वो भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या कौन सी? 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, और 1 2 3 4 5 ये होती है। तो इसमें क्या होता है? 1/2, ये भी 1/3 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसके अलावा -2 है तो एक ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार की जो संख्या है वो नहीं आनी चाहिए। किसमें? जो चर राशि है उसकी घात में। जैसे यहाँ पे कोई चीज दे रहे x की घात 5 प्लस में 2x प्लस में 3, तो यहाँ पे देखी जाए तो x की घात, x एक चर राशि है, चर घात, इसकी घात कितनी है? 5 है। यहाँ पे 2 है, x है, x की घात कितनी है? 1 है। तो 5 भी एक पूर्ण संख्या है, 1 भी एक पूर्ण संख्या है, तो ये पूरा क्या है? बहुपद है। ये वाला पद सारे मिलके क्या हो गए? एक बहुपद है। तो दूसरी बात क्या है कि सारे गुणांक 0 नहीं होने चाहिए। सारे गुणांक 0 का मतलब यहाँ पे x की पावर, ये भी इसका गुणांक ये 0 हो जाए, प्लस ये भी 0 हो जाए, और प्लस में ये भी गुणा में 0 हो जाए, तो ये तो पूरी राशि क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो सारे गुणांक क्या होने चाहिए? 0 नहीं होने चाहिए, वो भी क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। सारे गुणांक 0 हो जाते तो 0 संख्यात्मक राशि इसको हैं, तो क्या बोलते हैं? इसको शून्य बहुपद बोलते हैं। लेकिन ये बहुपद की श्रेणी में नहीं आता, ये बहुपद नहीं है एक प्रकार से। तो सबसे पहली बात है ये चीजें। अब आप देखो कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, आप बताओ मुझे कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। 2 प्लस में √2x प्लस में 1, तो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, तो ये वाला क्या है? बहुपद है। एक और लिया x की पावर 2 प्लस में √x
-3। यहाँ पे x की पावर कितनी है 2 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, ये जब भी रूट आता है रूट का मतलब होता है 1/2। रूट की पावर को कैसे डिनोट करते हैं, जैसे ये रूट x है तो इसको x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो x की पावर 1/2 है, माइनस में 3 है, तो यहाँ से 1/2 होगी। यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अगर भिन्न संख्या आ जाए, एक भिन्न संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो ये राशि क्या हो जाएगी, ये वाले पदों का समूह है, ये वाला क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो बात आपको समझ आएगी क्यों, क्योंकि इसमें x की पावर 1/2 है, इसलिए नहीं होगा। आगे देखिए, ये x प्लस में 2/x, क्या ये बहुपद है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की पावर 1 है, प्लस में यहाँ पे x की पावर कितनी है, तो 1/x अगर होता है उसको x की पावर -1 लिखते हैं। 1/y है तो उसको y की पावर -1 लिखते हैं। 1/x की घात 2 है तो उसको x की पावर -2 लिखते हैं। तो ये इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे 2/x है, तो यानी 2 गुणा में 1/x, x की पावर 1 प्लस में 2 गुणा में x की पावर -1, यानी ये अगर ऊपर लिखें अगर इस पूरे को, तो ये वाली चीज़ x 1/x, x की पावर -1। तो यहाँ तो 1 है, पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे -1 है। जितनी भी ऋणात्मक संख्या होती है वो सारी पूर्ण संख्या नहीं होती, नहीं है। तो ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, तो घात कभी भी इसकी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब बेसिकली ये है कि बहुपद में घात है वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। घात एक तो क्या होनी चाहिए, भिन्न नहीं होनी चाहिए, और एक घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। अगर ये दो नहीं है तो बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे घात ऋणात्मक है, ये बहुपद नहीं है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन है कि कौन से बहुपद है कौन से नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर -1 है, तो ये ऋणात्मक हो गया, तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखो रूट x यानी x की पावर 1/2, तो यहाँ पे क्या है, भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या है तो भी बहुपद नहीं है। सिर्फ x की पावर देखनी है। यहाँ पे √3 था, x जो चर राशियां हैं, चर राशियां यानी चर राशियों की घात देखनी है। तो इसमें चर राशि की घात भिन्न संख्या है तो बहुपद नहीं है, इसमें चर राशि की घात ऋणात्मक है तो नहीं है, इसमें चर घात राशि 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये दोनों ही पूर्ण संख्या है, तो ये वाला बहुपद है। कौन से बहुपद नहीं है, तो इनमें ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे x की पावर 2 है जो पूर्ण संख्या है, x की पावर 1 है पूर्ण संख्या है, सारी पूर्ण संख्या है, तो ये वाला बहुपद है। 3√3 t की घात और इसमें भी t, यानी यहाँ पे चर राशि क्या है, इसमें तो चर राशि थी x, इसमें चर राशि क्या है t, तो यहाँ पे t की पावर कितनी है, रूट है, तो इसका मतलब क्या है 1/2। यहाँ पे चर राशि, ये तो √3 2 गुणा है, लेकिन यहाँ पे पावर कितनी है 1 है, तो यहाँ पे तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये वाला बहुपद नहीं है। इस वाले में देखो, यहाँ y, यहाँ पे चर राशि क्या है y है, यहाँ पे y की पावर 2 है, तो ये पूर्ण संख्या है, यहाँ पे √2 है, तो ये तो क्या है, एक तरह से ये क्या है, अचर राशि है। सिर्फ चर राशि की घात देखनी, ये तो अचर राशि है तो अचर राशि की घात नहीं देखनी, तो ये भी एक तरह से क्या है, बहुपद है। इसमें देखो, यहाँ पे x की पावर 10, y की पावर 3, 5 की पावर, अलग अलग 3 चर राशि दे रही थी, लेकिन तीनों की जो संख्याएं हैं वो क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक तरह से क्या है, बहुपद है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, सेकंड ऑप्शन हो गया। आपको क्या करना, जो चर राशि है उसकी घात देखनी है, जो घात क्या होनी चाहिए, ना तो वो भिन्न होनी चाहिए और ना ही वो ऋणात्मक होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और भिन्न में भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो वो बहुपद है, अदरवाइज ये दोनों में एक होगी तो बहुपद नहीं है।
तो दोस्तों देखो, एक और टॉपिक है घात और चर, यानी बहुपद की घात क्या होती है और चर क्या, कितने चर होते हैं। तो इस पे भी बहुपद के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, तो वो भी एक बार देख लो। बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात वो चीज होती है कि चर राशि पे लगी हुई सबसे बड़ी घात, चर राशि पे लगी हुई सबसे बड़ी घात। जैसे ये पहला बहुपद लें अपन, तो इसमें x की पावर 5 है, इसमें 2 है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो h की पावर सबसे मैक्सिमम यानी बड़ी वाली कौन सी है? तो 5 है। तो इसकी घात कितनी होगी? इस बहुपद की घात होगी 5। इस वाले बहुपद की बात करें तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी? 6 होगी। बहुपद की घात कितनी होगी? घात 6 होगी। इस वाले बहुपद की y की घात 3 है, यहाँ पे y की घात 2 है, तो बड़ी घात कौन सी है? 3 है, तो इसकी घात कितनी होगी? 3 होगी। ये होती है बहुपद की घात, सबसे बड़ी घात होती है, उसको बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ पे 6, y की घात 7 है, यहाँ पे y की घात कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो y की घात सबसे बड़ी कितनी है? 7 है। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी? 7 होगी। यहाँ पे 2x की पावर 3, 3x की पावर 5 और 2x, और यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है? 5 है। यहाँ पे 3 नहीं होके कितनी है? 5 है। घात कितनी होगी इसकी? 5 होगी। तो इस तरह से किसी भी बहुपद की घात अपन निकाल सकते हैं। अब देखो चर क्या होता है। चर वो राशियां होती है जो इंग्लिश के अल्फाबेट है। यूं मान लो इंग्लिश के अल्फाबेट, इसमें कितने आ रहे हैं इंग्लिश के? एक तो आ रहा है x, एक आ रहा y। तो कितने अल्फाबेट अलग अलग जो पृथक होते हैं वो कितने हैं? तो एक x एक y है, तो कितने हो गए चर? कितने टाइप के? 2 टाइप के। तो क्या है? 2 चर। कितने हो गए? 2 चर। इसमें x है, y है, बाकी 4 है, तो इसमें भी 2 है। इस वाले में x है, सिर्फ एक ही प्रकार का है, सिर्फ x प्रकार का है, तो कितनी है इसके चर? 1 चर वाला है। 1 चर वाले बहुपद, ये 2 चर वाले बहुपद। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, इस पूरे में क्या है? y है, तो इस y को क्या बोलेंगे? ये भी 1 चर वाला है, दोनों में y है। इस वाले में देखिए एक x है, एक y है, ये x है, मतलब x और y कितना हो गया इसमें? ये हो गया 2 चर वाला। कितने हो गए? 2 चर वाला। यहाँ पे देखिए एक x है, एक y है, एक z है, तो यहाँ पे ये कितनी होगी संख्या? ये 3 चर वाली। कितनी होगी? 3 चर वाली। तो इस प्रकार से किसी बहुपद का चर निकाल सकते हैं और इस प्रकार से घात निकाल सकते हैं। घात के बारे में एक और विशेष बात है, यहाँ पे ले लिया 2x की पावर 2 प्लस में x प्लस में 5, x प्लस में 3, y प्लस में x। तो कहने का मतलब इसकी घात कितनी है? इसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो इनको कहते हैं द्विघात। जिनकी घात 2 होती है उनको कहते हैं द्विघात। इसमें इसकी घात 1 है, तो एक घात को क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। याद रखना, जिनकी घात 1 है, घात कितनी है? 1 है, उनको क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। और जिनकी घात 2 है उनको बोलते हैं द्विघात। यहाँ पे x और y दोनों में घात 1 है, इसकी घात कितनी? 1 है, तो ये भी एक तरह से क्या है? रेखिक बहुपद है। अगर कोई ऐसा हो जिसकी घात कितनी हो? 3 हो, इनमें घात कितनी है? 3 है। अगर घात 3 हो तो इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। तो इस प्रकार से ये 2 बातें याद रखनी है कि जिनकी घात 1 होती है उनको रेखिक बहुपद बोलते हैं, जिनकी 2 होती है द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो ये कुछ था बहुपद की घात और चर पे जो अपन ने पढ़ा। अब देखते हैं बहुपद में गुणांक। तो गुणांक कैसे होता है? जैसे ये देखो, यहाँ पे 2x की पावर 3 प्लस में 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5, ये एक प्रकार का बहुपद है। अगर मुझे पूछा जाए कि x की घात 3 का गुणांक क्या है, x की घात 3, तो पहले मैं तो x की घात 3 देखूंगा, उसके साथ में जो एक संख्यात्मक जो अंक है वो उसके साथ में मल्टीप्लाई हो रखा है, गुणा हो रखा है, वो क्या है? 2 है। तो इस x की घात 3 का गुणांक भी क्या हो गया? ये 2 गुणांक हो गया। आगे बात समझ। अगर मुझे कोई पूछ ले x का गुणांक कितना है, x की घात 2 का गुणांक कितना है,
और x की घात 3 का गुणांक कितना, तो x की घात 2 का गुणांक अगर मुझे पूछा जाए तो कितना हो गया, 4 हो गया। x का गुणांक कितना है, तो मैं देखूंगा x के साथ में गुणा क्या है, तो यहाँ पे 3 ना होके क्या होएगा, -3 होएगा। क्या हो जाएगा, -3 होएगा। तो इस टाइप से ये गुणांक पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन देते हैं। यहाँ से मुझे पूछा जाए कि x की घात 5 का गुणांक, तो x की घात 5 का गुणांक कितना होगा, तो x की घात 5 और इसके साथ में जो संख्या गुणा हो रखी है वही गुणा हो, तो कितना हो गया, 7 हो गया। मुझे पूछे x की घात 3 का गुणांक, तो मैं बताऊंगा x की घात 3 जहां पे उसके साथ में जो गुणा है वही संख्या क्या होगी, x की घात 3 का गुणांक तो 2 है। यहां से पूछे x की घात 2 का गुणांक, तो मैं देखूंगा x की घात 2 इसमें कहाँ है, तो मैं तो कहूंगा है ही नहीं इसमें गुणांक। तो मैं क्या सोचूंगा कि अगर एक प्लस x की घात 2 है और इसके साथ में 0 का गुणा है, तो ऐसे लिख सकता हूँ 0 गुणा पे x की घात 2 है, जो फाइनल बन के क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो कुछ नहीं है, इसका मतलब x की घात 0 का गुणा कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये लिखनी भी जरूरी है, क्या हो गया, x की घात 2 का गुणा कितना हो गया, 0 हो गया। x का गुणा कितना होगा, तो x का गुणा x के साथ जो राशि गुणा में है वही वाली गुणा हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो गुणांक के क्वेश्चन है वो भी छोटे से क्वेश्चन है, आपसे बन जाएंगे, इनको भी आप कर लेना। तो अगला टॉपिक है अपन बहुपद के शून्य। तो जैसे ये मैंने एक बहुपद लिया 2x प्लस में 4, तो बहुपद का शून्य क्या चीज होती है पहले तो वो समझो। तो बहुपद का शून्य की ये चीज होती है कि x जो एक चर है, इस चर में मैं क्या राशि रखूं कि ये पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो जैसे यहाँ पे मैंने x का मान अगर मैंने रख दिया -2, क्या रख दिया, -2, तो ये 2 गुणा में -2 प्लस में 4, 2 गुणा 2 ये कितना, -4, -4 प्लस 4, -4 प्लस 4 आपस में कट के कितने हो गए, 0। कहने का मतलब अगर मैं x बराबर में यहाँ पे 2 -2 रखता हूँ तो ये पूरी राशि 0 हो रही है। तो कहने का मतलब x बराबर -2 ही मेरा क्या है, शून्यक है। क्या है, शून्यक। तो इसी को क्या बोलते हैं, शून्यक, और इसको हल भी बोलते हैं। किसी भी शून्यक को क्या बोलते हैं, उसका हल भी बोलते हैं। चर राशि का जो मान है इसको क्या बोलेंगे, हल बोलेंगे, चर का हल बोलेंगे। तो एक पढ़ेंगे अपन बहुपद में भाग विधि। तो सबसे पहले देखते हैं भाग कैसे करते हैं। जैसे नॉर्मली अपन ये 5 का भाग दिया अपन ने 26 में, तो कैसे 5 का भाग दिया, 5 बार 25, इसको माइनस किया, 25 में 1 आ गया, तो ये तो आ गया शेषफल, ये आ गया भागफल। इस प्रकार से भाग देते हैं। पर किसी बहुपद में कैसे भाग देंगे वो भी देख लो। अगर इस प्रकार से भाग देते हैं तो कैसे भाग देंगे, तो x माइनस x को भाग कैसे देंगे, तो देखो इस x को यहाँ पे x की घात 2 बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको पूरे को x से गुणा करेंगे। अगर x को x की घात 2 बनाना तो किससे गुणा करेंगे, x से। तो इस पूरी राशि को क्या करो, x से गुणा कर दो, ये x माइनस 1 से गुणा कर दो। अगर इससे गुणा किया तो क्या होगा, ये x की घात 2 माइनस में x, तो मैंने x से गुणा किया मतलब x बार गुणा किया, तो x की घात 2 माइनस में x, ये आ गया। अब घटाने के लिए क्या करते हैं, किसी बहुपद को घटाना हो तो इसके साइन चेंज करते हैं। ये नीचे का माइनस है तो इसकी जगह प्लस होगा, इसका कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो ये हो गया माइनस। जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस आ जाएगा, और जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस आ गया। ये x की घात 2 x की घात 2 आपस में कट गए प्लस माइनस में। यहाँ पे -2x है, यहाँ पे x है प्लस का, घट गए, यहाँ पे -x आ गया, यहाँ पे प्लस में 4 आ गया। आगे बात समझ। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है x और यहाँ पे -x। अगर x को -x लाने के लिए मैं क्या करूँगा, x को -x बनाने के लिए क्या करूँगा, -1 से गुणा करूँगा। तो अगर मैं इस पूरी राशि को -1 से गुणा करूँ, -1 से अगर पूरी राशि को x -1 को गुणा करूँ तो क्या आएगा, -x और प्लस में 1, ये वाली चीज़ बन जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे -1 से गुणा करूँ तो ये राशि कितनी आ जाएगी, -x प्लस में 1।
अब इनको घटाना तो क्या करूँगा, प्लस माइनस साइन चेंज करूँगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस आपस में घट गए, और ये प्लस का 4 है, माइनस का 1 है, तो कितने बचे 3, वो भी किसके, प्लस के। तो मेरा 3 बच गया शेषफल, ये बच गया भागफल। तो इस प्रकार से किसी भी बहुपद का अपन भाग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये एक और क्वेश्चन ले लिया मैंने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2x को क्या बनाना है, 4x की पावर 2 बनाना है, तो उसके लिए वर्क करेंगे। तो 2x को क्या करेंगे, 4x की पावर 2 बन जाए, तो मेरे हिसाब से 2x से गुणा करें, सॉरी x से गुणा, 2x से गुणा करें तो x की का 2 हो जाएगा, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। तो ये वाले पूरे को 2x से गुणा कर दो, इस वाले पूरे पद को क्या करो, गुणा कर दो 2x प्लस में 1। 2x पहले इससे गुणा होगा, फिर इससे होगा, 2x इससे गुणा हुआ तो 4x की घात 2 आ गया, इससे होगा तो प्लस में 2x आ गया। ये मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया, कितने से गुणा किया, 2x से, तो यहाँ पे लिख दो 2x, और ये आ गया 2x की पावर 2 प्लस में 2x। अब क्या करो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये वाला आपस में कट गया, यहाँ पे प्लस के 4x है, यहाँ पे माइनस के 2x है, कट गए, 2x आ गए, यहाँ पे प्लस 1 आ गया। अब 2x प्लस 1 है, यहाँ पे भी 2x प्लस 1 है, सीधी सी बात है, मैं अगर 1 से गुणा करूँगा तो ये भी 1 से गुणा होकर 2x प्लस में 1 आ जाएगा। 2x प्लस में माइनस थी, माइनस ये आपस में कट गई, ये भी कट गई, 0 आ गया। तो ये क्या हो गया, 2x का भाग दिया तो ये संख्या आ गई। तो इस प्रकार से भाग करने आपको। और देखा जाए तो बहुपद में भाग का भी इम्पोर्टेंट रोल है, जब गुणनखंड आएगा तो भागफल विधि भी काम आएगी, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अपन भाग से शेषफल है, पूरा गुणनखंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो एक अलग तरीका भी है, उसको भी देखते हैं कि बिना भाग के अपन को कैसे पता चलेगा कि ये इसका पूरा गुणनखंड है कि नहीं है।